क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानना है कि रीयूनियन के बाद क्या होता है। ठीक है, तो रीयूनियन जो होता है वो जर्नी का अंतिम स्टेज होता है और उसके बाद आपकी लाइफ है ना वो एक नए लेवल पर शिफ्ट कर जाती है। यहाँ शिफ्टिंग होती है। जब आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में होते हो ना तो उसका ही आखिरी स्टेज ये होता है, मतलब उसमें भी बहुत सारे स्टेज लेवल होते हैं ना, तो अंतिम लेवल में ये होता है कि आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्सेप्टेंस में आ जाते हो। और जैसे ही आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करने का मतलब होता है आपने मस्कुलिन एनर्जी जो है उसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करते हो आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाते हो और यहाँ पर बहुत सारे ट्रुथ का आपको पता चलता है। और सबसे बड़ा ट्रुथ ये होता है आपके लिए बिल्कुल 390 डिग्री वाला चेंज होता है आपकी लाइफ में। और वैसे तो जितनी भी बार आपकी एनर्जी बढ़ती है ना आपको कुछ ना कुछ ट्रुथ का पता चलता ही होता है। हर बार जब भी आप लेवलअप होते हो, जब जब भी सॉरी जब भी आपकी एनर्जी आगे की तरफ बढ़ती है, यानी कि जब भी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ कप्स में जाते हो, क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ सोर्ड में जाते हो, क्वीन ऑफ सोर्ड से क्वीन ऑफ वैंड के जाते हो, तो जब भी आपकी एनर्जी शिफ्टिंग चलती है ना तब तब आपको लगता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया, अच्छा ये चीज़ें हिडन थी, और आपको इसकी भयंकर खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि मैं बहुत कुछ जान गई हूँ या बहुत सारे सीक्रेट ओपन हो गए हैं। बट कहीं ना कहीं उसके कुछ दिनों के बाद आपको ऐसा लगता है कि फिर से वही अंधेरा, फिर से वही इल्यूजन, फिर से वही चीज़ें, डार्कनेस, और ये ऐसा चलते रहता है चलते रहता है। फिर आप वर्क करते हो, फिर आगे की तरफ आप बढ़ते हो, फिर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हो, फिर एक्सेप्टेंस में आते हो, और फिर जैसे ही आप एक्सेप्टेंस में आते हो फिर नेक्स्ट लेवल में चले जाते हो और कुछ आपको पावर हर बार लौटाए जाते हैं। जितने भी बार आप एक्सेप्टेंस में आते हो और जितने भी बार आप जर्नी में आगे की तरफ बढ़ते हो, अपने ऊपर वर्क करते हो, उतनी बार आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, बख्शिश दी जाती है या चीज़ों को रिवील कर दिया जाता है। और ऐसा हर बार होता है, ऐसा हर बार होता है कि आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो, फिर खुश होते हो, फिर डाउट करते हो, फिर आप अपने ऊपर वर्क करते हो, फिर नेक्स्ट लेवल में चले जाते हो। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं आपकी एनर्जी में। तो जब अभी मैं रियूनियन की बात कर रही हूँ तो अंतिम स्टेज ये होता है रियूनियन का कि आपने अपने ऊपर पूरा पूरा वर्क किया, आपकी सोल की अवेकनिंग हुई, आपके चक्रास पे काम चले, आपके टोटल सब चीज़ पे काम हुआ। आप ऐसे सोचो कि बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों लेवल पर आपका वर्क हुआ। उसके बाद आप क्वीन ऑफ वैंड के एनर्जी में पहुंचते हो और वहाँ आप सोल पर्पस करना स्टार्ट करते हो। उसके बाद आप फिर जा कर के मस्कुलिन एनर्जी को समझ लेते हो और मस्कुलिन एनर्जी को जैसे ही आप समझते हो आप उसको माफ करते हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग कहीं ना कहीं उसको माफ भी नहीं करते हैं मस्कुलिन एनर्जी को, और कहीं ना कहीं ऐसा आप मान के चलिए कि ट्रुथ से बेखबर, असली जो चीज़ है उससे बेखबर। तो अंधेरा है, अंधेरे में चीज़ें नहीं दिखती हैं। अगर थोड़ा बहुत आप रोशनी आपको दिखाओ टॉर्च की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से, तो थोड़ी देर के लिए चीज़ें आपको दिखती हैं, फिर सेम वैसी चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब सवेरा हो जाता है, सूरज निकल जाता है, तो सभी चीज़ें आपको साफ साफ दिखनी शुरू हो जाती हैं। और वही होती है एम्प्रेस की एनर्जी। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को, मतलब ये होता है एक झटके में सब चीज़ों को आप भूल जाते हो, माफ़ करते हो। जो कि इतने टाइम से आप मरहम लगाते हो घाव पर, फिर वो घाव आपका नहीं भरता, इतने टाइम से आप लोगों को माफ़ करने की कोशिश करते हो, ऊपरी ऊपरी कोशिश करते हो। आप ऐसा मान के चलो किसी ने कह दिया आपको कि माफ़ करना चाहिए तो आप माफ़ कर देते हो। किसी ने आपसे कह दिया कि भूल जाओ तो आप भूलने का नाटक बस करते हो, लेकिन भूलते नहीं हो आप, लेकिन माफ़ करते नहीं हो आप। चलो ठीक है, नाटक करना अच्छी बात होता है। जो नाटक आपके भले के लिए हो, जिससे आपका भला हो, वो नाटक इंसान को करना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी होती है
जो कि नहीं होती है, फिर भी हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, फिर भी हम लोग कहते हैं कि हाँ पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, भले ही वो चीज़ें हो ना हो। हमें ऐसा लगता है कि पॉजिटिव थिंक करने से चीज़ें आज न कल ठीक हो जाएंगी, और एक्चुअल में ये चीज़ें होती भी हैं, बट ये टेम्प्रोरी सब चीज़ें होती हैं। जब तक कि आप गंतव्य तक पहुंच ना जाओ, जब तक कि आपके सामने ट्रुथ आ ना जाए, आप कहीं ना कहीं डाउट वाली स्थिति में रहते हो। आप सोचते हो ऐसा, हाँ माना कि मैंने माफ़ कर दिया आपके कहने से, या चलो ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक चिंगारी आपके अंदर धधकती रहती है। कहीं ना कहीं वो बातें आपके साथ अंतर मन में छुपी रहती हैं कि नहीं, वो इंसान सही नहीं है, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे धोखा दिया, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको मिलता है जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचते हो। ठीक है, ये है एम्प्रेस की एनर्जी। यहाँ पर आप खुद देखो ये कार्ड कितना अधिक पॉजिटिव है, और क्यों है ये एम्प्रेस खुश। आप ये तो सोचो, ये महारानी जी हैं, ये इतना खुश क्यों है, क्यों है। आप देखो एक चाबी यहाँ है ना, ये चाबी है, चाबी इनके पास ही था, चाबी इनके पास था, इनकी खुशियों की चाबी इनके ही पास था, और इनको पता नहीं था। तो कहते ना कि गोदी में छोरा नगर में ढिंढोरा, वो वाली थी कहानी। अब तक वही कहानी थी, अब तक इनकी चल रही थी वही कहानी सेम। लेकिन जब इनको पता चल गया चाबी तो मेरे ही पास है, मेरी खुशियों की चाबी मेरे पास है, ठीक है, तो जब ये बातें इनको पता चलती है तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं। उसके बाद वो पुरानी सारी बातें भूल जाती हैं कि अब तक क्या क्या किया, मैंने क्या क्या किया, लोगों के साथ मैंने कैसा बिहेव किया, या किस पर डाउट किया, किस पर इल्ज़ाम लगाया, किस बात के लिए मैं रोई, कौन से क्वेश्चन मेरे पास थे, बहुत सारी चीज़ें एक साथ। तो सब क्वेश्चन का उत्तर ये चाबी, क्योंकि ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट इनको पता चल गया कि सारे फसादों की जड़ ये चाबी थी। ठीक है, तो जब एम्प्रेस की एनर्जी में आप पहुंच जाते हो तो बहुत ज़्यादा आप हैप्पी हो जाते हो। आपको ये पता चल जाता है कि चीज़ें मेरे पास ही थी और मैं उसको ढूंढ रही थी पूरे बाज़ार में। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरे कि मैं अभी भी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चला सकती हूँ, और हर कोई इंसान तो यही चाहता है, हर इंसान तो यही चाहता है कि मैं अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाऊँ, अपने हिसाब से ये ज़िंदगी जीऊँ, दूसरों के हिसाब से नहीं। मैं क्या चाहती हूँ, कब चाहती हूँ, कैसे चाहती हूँ, ये सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो, दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं हो। और ये बातें इनको पता चल जाती हैं, और उसके बाद इनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं मैडम जी। और उसके बाद इनकी लाइफ में किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि सब चीज़ें ये एक्सेप्ट कर लेती हैं, सब कुछ मान लेती हैं, सब कुछ जान लेती। पहले जानती थी, ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी से पहले वो जानती थी, लेकिन जब सॉरी मैंने गलत बोला, कि एम्प्रेस की एनर्जी से पहले वो मानना पड़ता था, उनको मानना पड़ता था कि चलो मान लिया, मानने से सब हो जाता, मान लिया। लेकिन जब वो एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचती है तो वो जान जाती हैं कि ये को क्रिएटर मैं हूँ, ये चाबी मेरे पास है, और मैं जब चाहूँ लॉक कर दूँ, मैं जब चाहूँ खोल दूँ, तो मेरी खुशियों की चाबी मेरे पास ही है।